5 वर्ष के बाल्यावस्था से आपन युग में सावित्री सघन अभ्यास के प्रारंभ कैली। ऐसा अभ्यास कोनो युवराज भी ना कैले होखिहन। पुत्री सावित्री, इस संसार में पुत्रियन के आपन कर्तव्य पालन के योग्य शिक्षण दिहल जाला। किंतु आज जौना शिक्षण के ओर तू आपन भुजा फैला रहल बाड़ू, वो अपना आप में स्वयं एगो इतिहास बा। और हमनी के विश्वास बा कि तू ही सारा प्रयत्न में उत्तीर्ण होके आपन पिता के सम्मान बढ़ाइबू, आपन कुल के परंपरा और वंश के नाम चारों दिशा में उज्जवल करबू। बोला ओ da
प्रखर ज्ञानी राजगुरु पधार रहल बानी। प्रणाम राज्य गुरु। कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करी राजगुरु। ना राजन, आज हम आसन ग्रहण करें ना, अपितु एक अति शुभ समाचार लेके प्रस्तुत भइल बानी राजन। ऐसन का शुभ समाचार बा जिकरा लेके आप स्वयं पधरले बानी? विदित करी राजगुरु, सुने खातिर हमार मन व्याकुल बा। हे राजा अश्वपति, ये ऐसा समाचार बा जेकरा सुन के आपके रोम रोम हर्षान्वित हो जाए। आपके जंखना, आपके आशा, आपके स्वप्न फलीभूत होके के समाचार बाई राजन। तब तई समाचार अवश्य पुत्री सावित्री के संबंध में ही हुई। कहीं गुरुवर, अब तो हमरा खातिर कौतूहल के वश में रखल और भी कठिन हो गईल बा। तो सुनी वत्स, पुत्री सावित्री आपन प्रखर तेजस्विता और बुद्धि चातुर्य के बल से आपन शिक्षण समय से पहले ही समाप्त कर लेले बाड़ी। ये हम का सुन रहल बानी गुरुवर? मंत्रेश्वर, हमके स्वयं आपन कर्ण पे विश्वास नहीं खे होत। कल पर्यंत जौन पुत्री हमार राजभवन के प्रांगण में झूला झूलत रहली, वो आज सर्वशास्त्र वीर बन के हमरा समक्ष उपस्थित हुई। हम आपन हर्ष पर कैसे काबू पाई गुरुवर? हम भयभीत होतानी कदाचित। स्वयं के संभाली राजन। आपके पुत्री सावित्री 12 वर्षों तक कठोर परिश्रम और बुद्धिपूर्वक यत्न करके ये शिक्षा प्राप्त करके आपन प्रखर तेज के परिमाण देहले बाड़ीन। अभी समय आ गइल बा राजन कि हमनी आपन पुत्री के योग्यता और बुद्धि के ही परिमाण संसार के समक्ष उपस्थित कइल जाए। हमके समझावे के कष्ट करी राजगुरु। कदाचित गुरुदेव पुत्री सावित्री के परीक्षा के संबंध में समझावे के यत्न कर रहल बानी। काहे गुरुदेव? सत्य बा राजन, अब योग्य समय आ गइल बा कि हमनी अपन पुत्री सावित्री के परीक्षा खातिर विश्व भर से विद्वानन के आमंत्रित करी तथा अपन राजकुमारी के तेजस्विता तथा योग्यता के विश्व भर में उज्जवल करी। किंतु गुरुवर्य, कई आवश्यक बा? हम हमार पुत्री के योग्य शिक्षा देहनी इतना पर्याप्त नहीं खे। मंत्रेश्वर, ये आप कह रहल बानी? हमरा आश्चर्य हो रहल बा। बिना कोनो परिमाण के, बिना योग्यता के प्रमाण देहले का कबो संसार में कुछ स्वीकार्य बा? अरे मानव तो ईश्वर के अस्तित्व का भी प्रमाण ढूंढेला, तो केहू के योग्यता का यूं ही स्वीकार हो जाई? गुरुवर्य, आप सत्य कह रहल बानी, किंतु परंतु ये आप नहीं कहत। आप में कहीं छिप के बैठल शंका के ऊ किरण बा जिकरा भय बा कि कहीं पुत्री सावित्री अपन योग्यता के प्रमाण दे पाई है कि ना। बताई, हम सत्य कह रहल बानी ना मंत्रेश्वर? कदाचित हम आपकी अनुमति चाहब गुरुवर। कदाचित
हम ही योग्य नहीं की कि आपके वाणी के उपरांत कुछ उच्चारण करी। गुरुवर, हमरा मन में आज पर्यंत पुत्री सावित्री के उहे छवि बा। नन्ही क्रीड़ा करत भइल बालिका के उ छवि चेकर स्मित अविद्युत के पंक्ति बन के मोती के माला समान चमकेला। गुरुवर, का उई परीक्षा देवे खातिर योग्य बाड़ी? राजगुरु, कहूं तावला होके कहूं हंसी त ना हुई हमार संसार में? राजन, अगर आप हमारे शब्द पे विश्वास करें तो हम ही कहे कि अनुमति चाहब कि पुत्री सावित्री ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, पुराण में और वेद के ज्ञान में हमरा समकक्ष होए के योग्यता प्राप्त कर चुकल बाड़ी। संगीत में ओकर ज्ञान इतना बा कि उनकर आवाज सुन के अरण के पशु पक्षी सब स्थिर हो जाले। और शस्त्र विद्या में वो आपके राज्य के कोनो भी योद्धा से अधिक बिया, ये हमार विश्वास बा। आप निश्चिंत होके पुत्री सावित्री के परीक्षा के प्रबंध करी राजन। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। राजन, ई हम का सुन रहल बानी? ई सत्य बा रानी मालवी। हमार नैन की ज्योति, हमार प्राण के प्रेरणा, हमार पुत्री सावित्री के परीक्षा के समय निकट आ गइल बा। आप ओकर शुभ के कामना करी और प्रार्थना करी कि वो अपन हर परीक्षा में उत्तीर्ण होके हमार सम्मान में वृद्धि करे। किंतु राजन, वो तो बहुत छोट बाड़ी और इतना छोट बालिका खातिर ऐसन कठिन परीक्षा का उ योग्य बाड़ी? महारानी मालवी, आप माता बानी और केहू भी माता पिता के आपन संतान कबो बड़ ना लागेले। हम भी गुरुवर से यह प्रश्न कैले रहनी। का उत्तर देलन गुरुवर्य? गुरुवर स्मित से उत्तर देले कि हमार पुत्री सावित्री के प्रतिभा इतना प्रखर बा कि हमनी के राज्य में कोनो पंडित, कोनो विद्वान ना जो उनकर परीक्षा के योग्य होखे। ई खातिर उनकर परीक्षा खातिर विश्व भर से हम विद्वान और पंडित के आमंत्रित कैले बानी। किंतु राजन, करवा के विश्वास बा गुरुवर्य के बात पर? गुरुवर के संभाषण के सुने के बाद हमरा मन में तनिक भी संदेह नहीं खे कि हमार पुत्री क्यों हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। फिर भी न जाने काहे हमार हृदय धड़केला जौना तरह से यो करना हमार परीक्षा होके। सत्य बा राजन, हमनी के स्थिति भी आप ही के समान बा। महाराज के जय होखे। महाराज, मंत्रीश्वर प्रवेश की अनुमति चाहेले। आज्ञा बा। राजेश्वर अश्वपति के प्रणाम। पधारी मंत्रीश्वर।
महाराज, आपके आज्ञा अनुसार तमाम विद्वान एवं पंडितन के आमंत्रित कर देहल गईल बा। पुत्री सावित्री के परीक्षा के कार्यक्रम 3 दिन तक चली। इतना लंबा परीक्षा? क्षमा करी देवी, किंतु पुत्री सावित्री के शिक्षण के व्याप इतना विशाल बा कि तमाम विषयन के परीक्षा केवल एक ही दिन में लेहल असंभव बा। मंत्रेश्वर, ई कार्यक्रम के विषय में हमके विदित करी। अवश्य महाराज। प्रथम दिवस पुत्री सावित्री शस्त्र एवं ओकर उपयोग के परीक्षा दिहन। अश्व विद्या, हस्ती सवारी एवं धनुर्विद्या के परीक्षा प्रथम दिवस ही होखी। मंत्र द्वारा शस्त्र शास्त्र के परीक्षा भी प्रथम दिवस ही होखी। यह परीक्षा के करी? स्वयं सेनापति महाराज, उपरांत मित्र राज से आयल आमंत्रित कैल गयल वीर योद्धा भी परीक्षा लिहन। और दूसरा दिन सती सावित्री अपन कला के परिचय दिहन। शास्त्र कहेला, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुक्ष विषानहीन। यही प्रकार पुत्री सावित्री साहित्य संगीत एवं कला में अपन निपुणता विश्वभर से आमंत्रित कैल गईल विद्वान सुविख्यात कलाकारन के समक्ष प्रस्तुत करिहन। महाराज, उनका प्रशस्ति एवं आशीर्वाद पाके पुत्री सावित्री अपन निपुणता एवं योग्यता के प्रमाणित करिहन। और तीसर दिन शास्त्रार्थ हुई। सत्य वचन राजन। वेद एवं शास्त्र के अध्ययन के परीक्षा स्वयं कुल गुरु पराशर करिहन। उपरांत ऋषिगण के भी आमंत्रित कर देहल गईल बा। महाराज, अन्य कौनो आज्ञा? आमंत्रित के स्वागत में कौनो क्षति न होखे। महाराज, हम संपूर्णतः प्रयत्नशील रहब। अब हम आपके आज्ञा चाहतानी महाराज। मंत्रेश्वर, हम चिंतित बानी कि हमार पुत्री सावित्री। महाराज, पुत्री सावित्री हमार भी पुत्री समान ही बाड़ी। पुत्री सावित्री के परीक्षा के विषय में हम स्वयं चिंतित रहनी, किंतु अब हमार दृढ़ विश्वास ई प्रमाणित कर रहल बा कि पुत्री सावित्री हमना के अवश्य गौरव एवं सम्मान प्रदान करिहन। महाराज, पुत्री सावित्री मध्य देश के नाम पूरे संसार में उज्जवल करिहन। महाराज के जय होखे। तब परीक्षा करी है पुत्री के। संसार भर में ओकर ख्याति, ओकर प्रशस्ति के ध्वज लहराई। एमे इतना हंसे के का बात बा रानी भैरवी? मूर्ख बाड़ू तू, तो के कुछो ज्ञात नहीं खे। यही ख्याति, यही प्रशस्ति पुत्री सावित्री के बाधा बनी है। ई बात के ध्यान महाराज के नहीं खे। ओ कैसे? पुत्री सावित्री के परीक्षा होखत ही ओकर तेज, ओकर विद्वत्ता के ख्याति फैलत अधिक समय ना लागी। किंतु ओ उत्तीर्ण ही ना होई त? तू फिर मूर्खता के प्रदर्शन कैलू। वो अवश्य उत्तीर्ण होखब और अत्याधिक प्रशस्ति भी प्राप्त करी है। किंतु यह प्रशस्ति ओकर चंदन की बेड़ी बनके ओके पीड़ा देही। उस समय अब अधिक दूर नहीं खे पद्मावती। हमनी के सुख के सूर्योदय अब निकट ही आ रहल बा। हमार मती राउर बात ना समझ रहल बा रानी भैरवी। तू बस आनंद करा और प्रतीक्षा करा ओ क्षण के जब ओकर पराजय हमने के विजय बन के आई।